लग रहा था मानो अभी अपने भवन से चल करके आए हैं। मानो अबहि भवन ते आए। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होए उर जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानो अबहि भवन ते आए। मानो अभी अपने महल से ही चल करके आ रहे हैं। भगवान ने कहा मांगो मांगो वर मांगो। तो स्वयंभू मनु ने भगवान से यही कहा, प्रभु अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो पहले तो आपका दर्शन मुझे मिले। अभी तो केवल वाणी सुनने को मिल रही, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा किस रूप में मेरा दर्शन करना चाहते हो? भगवान का कोई निश्चित रूप नहीं है और सब रूप भगवान का ही है। आज प्रातःकालीन सत्र में याज्ञनिक जी कह रहे थे कितनी अच्छी सुविधा हमारे सनातन धर्म में। भगवान तो एक हैं लेकिन उनके रूप अनेक हैं। जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको रुचि हो वही स्वीकार कर लो। इसीलिए भगवान ने भी पूछा किस रूप में तुम मेरा दर्शन करना चाहते हो? सब रूप तो मेरा ही है। जब ये पूछा भगवान ने, तब स्वयंभू मनु ने कहा जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही। यही कारण मुनि जतन कराही, यही कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो भुसुंडी मन मानस हंसा। सगुण अगुण जहि निगम प्रशंसा, सगुण अगुण जहि निगम प्रशंसा। देखई हम स्वरूप भरि लोचन, देखई हम स्वरूप भरि लोचन। कृपा करो प्रणतारित मोचन, कृपा करो प्रणतारित मोचन। दंपति वचन परम प्रिय लागे, दंपति वचन परम प्रिय लागे। मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगति वचन प्रभु कृपा निधाना, भगति वचन प्रभु कृपा निधाना। विश्ववास प्रगटे भगवाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। स्वयंभू मनु ने कहा जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। जो स्वरूप भगवान शंकर के हृदय में विराजमान रहता है, मैं उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं। जेहि कारण मुनि जतन कराही, ये मुनि महात्मा लोग जिस रूप का दर्शन करने के लिए यत्न करते हैं, भजन करते हैं, जप करते हैं, मैं उस रूप को देखना चाहता हूं। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, काग भुसुंडी जी के मानस सरोवर का जो मानस राज हंस है, मैं उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा। वेद ने जिस रूप को सगुण भी कहा और निर्गुण भी कहा, मैं उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं। देखहि हम सो रूप। भगवान ने कहा कितनी देर देखना चाहते हो? एक झलक, जैसे आकाश में बिजली चमकी और दिखी और अगले क्षण गायब। तो मनु जी कहते नहीं, देखहि हम स्वरूप भरि लोचन। जब तक मेरे नेत्र तृप्त न हो जाए तब तक मैं आपके उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं। देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। हे प्रणतारति हर, आप कृपा करो, आपके उस रूप को मैं देखना चाहता हूं। और जब स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने इस प्रकार निवेदन किया तो भगवान प्रकट हो गए। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, और विश्ववास प्रगटे भगवान। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, भक्त वत्सल भगवान कृपा निधान प्रकट हो गए। भगवान की विशेषता क्या है? कहते हैं भगवान उसे कहते हैं जो विश्ववास हो। विश्ववास प्रगटे भगवान। विश्ववास का मतलब व्यापक तत्व, जो सारे विश्व में अनंत अनंत ब्रह्मांड के अनंत अनंत जीवों के अंदर और अनंत अनंत ब्रह्मांड के
पृथ्वी जल तेज वायु इत्यादि जो तत्व हैं उनके एक एक परमाणु में भी जो अंतर्यामी रूप से वास करता है उसका नाम वासुदेव। इसीलिए भगवान का नाम वासुदेव है। वासुदेव का मतलब केवल इतना नहीं है कि वसुदेव के पुत्र हैं इसलिए वासुदेव। वसुदेव जी के पुत्र भगवान हैं इसलिए वासुदेव नाम भगवान का है। ये तो द्वापर में जब भगवान ने कृष्णावतार लिया तो भगवान का नाम वासुदेव पड़ा, लेकिन ये वासुदेव नाम भगवान का सनातन नाम है। और वासुदेव का मतलब जो कण कण में वास करता है, इसलिए भगवान का नाम वासुदेव। वासनात् वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम्, जो तीनों लोकों में कण कण में वास करता है, व्यापक तत्व है, उसका नाम वासुदेव। सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमोस्तुते, समस्त भूतों में जो निवास करते हैं उनका नाम वासुदेव है। और स्वयंभू मनु ने इसी मंत्र का जप भी किया था। कौन सा मंत्र? बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर का मंत्र है। इसी मंत्र का जप स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने किया था। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। और ये मंत्र भगवान वासुदेव का मंत्र, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। भगवान वासुदेव के चरणों में अपने मन को लगा करके मंत्र का जप किया। तो वासुदेव का जो अर्थ है कण कण में वास करने वाला, वही अर्थ गोस्वामी जी ने किया। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवाना। संपूर्ण विश्व में जो वास करते हैं वे भगवान प्रकट हो गए। श्री सीतारामचंद्र जी जुगल सरकार प्रकट हो गए। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने देखा, हृदय गदगद हो गए। भगवान ने फिर कहा मांगो क्या चाहिए। अब स्वयंभू मनु सोचने लगे भगवान से मैं क्या मांगूं। मन में स्वयंभू मनु के होने लगा कि ये इतने सुंदर हैं, ये मेरे बेटा हो जाते तो कितना अच्छा होता। अब मन तो यही किया मांगने का कि ये मेरे बेटा हो जाएं, लेकिन फिर सोचने लगे स्वयंभू मनु, अरे ये तो जगत के पिता हैं, सारा जगत इनका पुत्र है, ये किसी के बेटा कैसे हो सकते हैं, कहीं हम गलत तो नहीं सोच रहे हैं। अब थोड़ा मन में ऊपर नीचे होने लगा स्वयंभू मनु को। और भगवान तो सब जानते, अंतर्यामी भगवान सब जान गए। तो भगवान ने पहले ही कह दिया स्वयंभू मनु से कि सकुच बिहाय मांग नृपमोही, संकोच छोड़ करके तुम मुझे मांग लो। तुम मुझे मांगना चाहते हो। धन्य है स्वयंभू मनु, दुनिया भगवान से संसार को मांगती है, लेकिन स्वयंभू मनु भगवान से भगवान को मांगना चाहते हैं। यही उत्तम भक्ति है। ये जिस दिन समझ में आ जाए सब करना आपका सार्थक है। और जब तक ये समझ में नहीं आया अभी आप भटक रहे हो। चापलूसी की बात मैं करता नहीं और न मैं बताता हूं किसी को। बड़ी भारी दुकानदारी चलने लग जाएगी और लोगों की चल रही है, लेकिन ये आपको भ्रम में डाल देगी। भगवान से भगवान को मांगो। भगवान से अगर भगवान से भिन्न कोई वस्तु मांगोगे तो वस्तु तो मिल जाएगी, लेकिन भगवान तुमको नहीं। और भगवान मिल गए तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। स्वयंभू मनु तो भगवान को ही मांगना चाहते थे, लेकिन मन में संकोच हो गया। क्या संकोच हुआ? बोले संकोच यही हुआ कि यथा दरिद्र विबुध तर उपाई बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। कोई दरिद्र आदमी था, कल्प वृक्ष के नीचे गया। अब कल्प वृक्ष तो उसको सब कुछ दे सकता है, लेकिन अब दरिद्रता का स्वभाव कहां जाए, वो दरिद्रता का स्वभाव छूटता नहीं। दरिद्रता का स्वभाव था। कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचने के बाद भी वो मांगने की हिम्मत तो किया, लेकिन क्या मांगा? बोले हे कल्प वृक्ष 100 रुपए दे दो। कल्प वृक्ष भी बेचारा लज्जित हो गया, अरे मेरे पास आकर के 100 रुपए मांग रहा। क्यों? बोले दरिद्रता का स्वभाव था उसका। यथा दरिद्र विबुध तरुपाई बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। बहुत संपत्ति मांगने में जैसे दरिद्र को संकोच होता है, उसी प्रकार स्वयंभू मनु को संकोच होने लगा, मैं इनको कैसे मांगूं? क्या ये मुझे मिलेंगे? क्या ये मिल सकते हैं? ये सब बातें जब मन में आई
तो भगवान जान गए और भगवान ने कहा सकुच विहाय मांग नृपमोही, संकोच छोड़ करके तुम मुझे मांग लो। राजन तुम्हारे लिए कुछ अदेय नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं। और भगवान के लिए कुछ अदेय नहीं है, भगवान सब कुछ दे सकते हैं, यहां तक कि अपने आप को भी दे सकते हैं। दुनिया का कोई व्यक्ति आपको सब कुछ दे सकता है लेकिन अपने आप को नहीं दे सकता, लेकिन भगवान ही एक ऐसे हैं जो अपने आप को भी दे देते हैं, आत्मदान कर देते हैं। विक्रीणीते स्वात्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः, भक्तवत्सल भगवान अपने आप को अपने भक्तों के हाथ बेच देते हैं। भगवान ने कहा मांग लो संकोच छोड़ करके, सकुच विहाय मांग नृपमोही। लेकिन मांगते मांगते संकोच आ ही गया। क्या संकोच आ गया? बोले भगवान को तो मांगना चाहते थे, लेकिन स्वयंभू मनु ने कहा कि चाहूं तुम ही समान सुत। ज्यों ही मनु जी ने कहा चाहूं, भगवान ने कहा हाँ हाँ मुझे चाहते हो? बोले चाहूं तुम ही। बोले हाँ हाँ हमको चाहते हो। बोले तब तक आगे वाली वाणी बदल गई महाराज। क्या बदल गई? बोले चाहूं तुम ही समान सुत। भगवान ने कहा लो, हम तो चाह रहे थे कि शायद हमको मांग रहे हैं, चाहूं तुम ही, लेकिन ये तो समान सुत मांग रहे हैं, मेरे समान बेटा मांग रहे हैं। भगवान ने कहा मैं अपने समान ढूंढने कहां जाऊं, और मेरे समान तो कोई हो नहीं सकता। भगवान के समान तो केवल भगवान ही होते हो। आप सरिस खोजऊं कह जाई, नृपतव तने होब में आई। भगवान ने कहा अपने समान मैं ढूंढने कहां जाऊं, मेरे समान तो मैं ही हूं, और भगवान के समान केवल भगवान ही हो सकते। और भगवान के समान किसी और को मानना यह भी एक बहुत बड़ा अपराध माना गया है भक्ति में। भगवान के समान तो कोई हो नहीं सकता, भगवान के समान तो केवल भगवान ही होते। तो भगवान ने कहा मैं ही आपका बेटा बन करके आऊंगा। स्वयंभू मनु ने कहा कब आप मेरे बेटा बनेंगे? तो भगवान ने कहा जब आप राजा दशरथ बनोगे और ये आपकी पत्नी शत्रुपा कौशल्या बनेंगी, तब मैं आपका बेटा बन करके आऊंगा। लेकिन हमारी एक शर्त होगी। क्या शर्त होगी? भगवान ने कहा जब आप अयोध्या के राजा बनोगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। बोले अयोध्या के राजा बनोगे तब बेटा बनूंगा? बोले भगवान स्वयंभू मनु की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके पुत्र बनने को तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप अयोध्या के राजा बनो तब मैं आपका बेटा बनूंगा। अगर कहीं आप दिल्ली और दौलताबाद के राजा बने तो मैं आपका बेटा नहीं बनूंगा। क्यों? बोले अयोध्या की उस भूमि से भगवान को इतना प्रेम है। आप कहोगे ये अर्थ महाराज जी अपने मन से कह रहे हैं। बोले मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, जो गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति कह रही है वो मैं कह रहा हूं। और गोस्वामी जी की पंक्ति क्या कह रही है? बोले भगवान ने यही कहा स्वयंभू मनु से कि होई हूं अवध भुवाल तब मैं होब तुम्हार सुत। ये तब का अर्थ है, होई हूं अवध भुवाल तब मैं होब तुम्हार सुत। और अगर आप अयोध्या के राजा नहीं हुए तो मैं आपका बेटा नहीं बनूंगा। होई हूं अवध भुवाल तब मैं होब तुम्हार सुत। जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। और ये कह करके भगवान अंतर्धान हो गए। कालांतर में वही स्वयंभू मनु और शत्रुपा दशरथ और कौशल्या के रूप में प्रकट हुए। तो दशरथ जी को यह मालूम है कि भगवान ने कहा था मैं बेटा बन करके आऊंगा, तो जब भगवान ने कहा था तो भगवान बेटा बन करके आएंगे। इसलिए दशरथ जी ने आज तक कोई प्रयास नहीं किया, बैठे भगवान के भरोसे निश्चिंत है। प्रातः काल याज्ञनिक जी ने कहा भगवान पे भरोसा करो, और इतना भरोसा दशरथ जी को कि न कोई अनुष्ठान किया, न कोई पूजा की, न पाठ किया। पूजा पाठ नित्य नियम तो करते थे, लेकिन पुत्र की प्राप्ति के लिए अलग से कोई अनुष्ठान पूजा विधान नहीं किया। 60,000 वर्ष बीत गया और भगवान के भरोसे बैठे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान ने कहा है तो पुत्र बन करके आएंगे, लेकिन 60,000 वर्ष हो गया, भगवान पुत्र बन करके नहीं आए। फिर तो भगवान को आना चाहिए, भगवान पुत्र बन करके क्यों नहीं आए? बोले भगवान तो आने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन भगवान ने सोचा अगर मैं ऐसे ही चला जाऊंगा, इनका पुत्र बन जाऊंगा, तो संसार में गुरु की महिमा समाप्त हो जाएगी।
गुरु की कृपा के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती, ये शास्त्र कहता है। इसलिए भगवान ने विचार किया एक बार ये अपने गुरु से निवेदन तो करें, और गुरु जी से अगर ये निवेदन करेंगे और गुरु जी इस कार्य में मध्यस्थ बन जाएंगे तो मैं तो प्रकट होने के लिए, पुत्र बनने के लिए तैयार बैठा हूं। इसलिए विलंब हो रहा था। एक दिन वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, मुनिवर, आप जैसे गुरु को, आचार्य को प्राप्त करके आज तक राजा दशरथ को पुत्र सुख प्राप्त नहीं हुआ, क्या आपकी कृपा में कोई कमी रह गई? अथवा दशरथ जी की सेवा में कोई कमी रह गई? क्या कारण है आप जैसे ब्रह्मपुत्र सर्वसमर्थ गुरु को, आचार्य को प्राप्त करके भी राजा दशरथ को पुत्र सुख नहीं हुआ? आपकी कृपा में कोई कमी? तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, देवी, मेरी कृपा में कोई कमी नहीं, लेकिन एक बार भी दशरथ जी के मन में लाल को प्राप्त करने की लालसा तो उत्पन्न हो। आज तक दशरथ ने मुझसे कहा ही नहीं। लाल को पाने की लालसा तो उत्पन्न हो, मैं तो बैठा हूं सब कुछ करने के लिए, सारे विधान में कर दूंगा, लेकिन लाल को पाने की लालसा तो उत्पन्न हो। वास्तव में लाल जी को पाना कठिन नहीं है, लाल को पाने की लालसा ही होना बड़ा कठिन है। और जब लालसा उत्पन्न हो जाती है तो ठाकुर फिर दूर नहीं रहते, ठाकुर को आना ही पड़ता है महाराज। श्रीमद् भागवत महापुराण में वेदव्यास जी कहते हैं कि रास लीला में जब भगवान अंतर्धान हो गए तो गोपियां भगवान के लिए रो पड़ी, और जब गोपियां रोती हैं तो सुखदेव जी जो वर्णन करते हैं, पंक्ति कितनी सुंदर है। सुखदेव जी कहते हैं कि रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसाह। रुरुदुहु सुस्वरम राजन, राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, गोपियां रोने लगी। रुरुदुहु सुस्वरम राजन, और क्यों रोने लगी? बोले कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण के दर्शन की लालसा से रोने लगी। अर्थात उन गोपियों की लालसा रो पड़ी। जिस दिन हमारी लालसा रो पड़ेगी उस दिन लाल जी सामने खड़े हो जाएंगे आकर। भगवान के आने में देर नहीं, हमारी लालसा ही नहीं होती। भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं है, भगवान को प्राप्त करने की सच्ची चाह होना कठिन है। चाह ही नहीं होती। चल रही है गाड़ी, कभी कभी शाम सवेरे याद कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि भगवान के बिना हमारा कोई काम रुके। हम सोचते हैं सब चल रहा है तो चलने दो। जिस दिन सारे काम ठप्प हो जाएं, अब भगवान मिल जाएं, फिर दूसरा काम करेंगे, ऐसी दृढ़ता उत्पन्न हो जाए तो भगवान उसी दिन प्राप्त हो जाए। कुछ करने का आवश्यक। हम संतोष किए बैठे हैं, इसलिए भगवान भी संतोष किए बैठे हैं। इस धरती पर गंगा जी आई, लेकिन गंगा जी को लाने के लिए कितने लोगों ने तप किया, लेकिन भगीरथ की तपस्या से ही गंगा आई। क्यों? भगीरथ के पिता ने भी तप किया था, लेकिन वो गंगा को नहीं ला पाए। उनके जो पिता थे उन्होंने तप किया था, लेकिन गंगा नहीं आई, और भगीरथ की तपस्या से गंगा आई। क्यों आई? बोले पहले वाले जो राजा थे वो क्या करते थे? बोले उनको मालूम है कि गंगा आएंगी तो मेरे पूर्वजों का उद्धार होगा, और तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर लाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने गंगा के अवतरण को प्रधानता नहीं दी, पहले उन्होंने राज्य किया, सुख भोगा, और जब चौथी अवस्था आई बोले अब चलो तपस्या करते हैं गंगा को प्रकट करने के लिए। गए, तपस्या करके मर गए, गंगा नहीं प्रकट हुई। दूसरी पीढ़ी आई, उसने भी यही किया, पहले राज्य किया, सुख भोगा, और जब चौथी अवस्था आई बोले अब चलो तपस्या करते हैं गंगा प्रकट हो। गंगा नहीं आई। लेकिन भगीरथ को जब राजा बनाया तो भगीरथ ने मंत्रियों से कहा राज्य आप लोग संभालो, मेरे जीवन का पहला काम है गंगा को प्रकट करना। जब तक गंगा प्रकट नहीं होगी मुझे दूसरा कोई कार्य नहीं करना। ऐसी उत्कंठा से भगीरथ चल पड़े और जा करके उन्होंने तपस्या की और गंगा को इस धरती पर आना पड़ा। ऐसी उत्कट लालसा तो पहले उत्पन्न हो, हमारे अंदर लालसा नहीं। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं
कि भगवान का दर्शन कठिन नहीं है, भगवान को प्राप्त करने की सच्ची चाह होना कठिन है। उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी दिन जाहिर जरूर होगा। भगवान को प्राप्त करने की सच्ची चाह होना ही कठिन है। असली बात यही। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, गर अश्रु बिंदु यूं ही बरसेंगे तो बिलाशक। भगवान के लिए आंखों में आंसू आए और आंखें बरसने लगीं तो ठाकुर को आना पड़ेगा। लेकिन भगवान के लिए कितने लोगों के आंखों में आंसू आता है। बेटा अगर फोन कर दे विदेश से तो मोबाइल पे ही रोने लग जाते हैं बेटा बेटी के लिए। भगवान के लिए एक बूंद आंसू भी नहीं निकलता। कभी ये भाव नहीं आता भगवान आज तक नहीं मिले, उनके लिए कोई दुख हो, हृदय में वेदना हो, नहीं होती। काम चल रहा, खा रहे हैं, सो रहे हैं, घूम रहे, भगवान भी करें ठीक है तुम भी चलते रहो, हम भी चल रहे हैं, चलते रहे। वास्तव में भक्ति का जो परम स्वरूप है आर्त हो जाना, वो आर्त नहीं हम हो पा रहे हैं, विडंबना है। और भगवान के लिए अगर कोई आर्त हो जाए तो भगवान तो तुरंत प्रकट हो जाए। जिनके जिनके लिए भगवान प्रकट हुए इस धरती पर, वो जब आर्त हो गए तो भगवान को आना पड़ा। गजराज आर्त हो गया और भगवान को पुकारने लगा, सब भूल गया तो गजराज के लिए भगवान आ गए। द्रौपदी ने आर्त होकर के पुकारा, सबका भरोसा छोड़ दिया, आप ठाकुर तुम आओ, और कोई विकल्प नहीं बचा है तो भगवान को आना पड़ा। ये आर्ति भाव आना ही बड़ा कठिन है। भगवान को प्राप्त करने की सच्ची चाह होना ही बड़ा कठिन है। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, एक बार दशरथ के मन में पुत्र को पाने की लालसा तो उत्पन्न हो, लाल को पाने की लालसा उत्पन्न हो, मैं तो बैठा ही हूं। एक बार भी दशरथ ने मुझसे कहा नहीं। तो गुरु माता अरुंधति ने कहा, अगर ऐसी बात है तो लालसा मैं उत्पन्न कर दूंगी, और अपने पुत्र को गोद में लेकर के महल में पहुंच गई। गुरु माता आई, बड़ा आदर हुआ, सत्कार हुआ। श्री दशरथ जी महाराज ने गुरु माता का वंदन किया, प्रणाम किया, माताओं ने वंदन किया। तब तक अचानक गोद में जिस बालक को मां अरुंधति लिए हुए थी, वो बालक अचानक जोर जोर से रोने लगा। जब रोने लगा तो दशरथ जी महाराज ने पूछा, मां ये बालक अचानक रोने क्यों लगा? तो मां अरुंधति ने कहा, महाराज अगर मैं कहूं और आपको बुरा न लगे तो मैं आपको कहूं। दशरथ जी ने कहा, मां आप आज्ञा तो करें। तो मां अरुंधति ने कहा, महाराज ये मेरा बालक आपको देख करके रो रहा है। दशरथ जी तो चौंक गए, मुझे देख करके क्यों रो रहा, मैंने क्या किया? मां अरुंधति ने कहा, ये आपको देख करके रो रहा है और रो करके मानो पूछना चाहता है, मेरे पिताजी के यजमान तो ये दशरथ जी महाराज हैं, लेकिन इनका कोई बेटा नहीं है, मेरा जजमान कौन बनेगा? मैं इस कुल का पुरोहित हूं, इस कुल का मैं पुरोहित हूं, मेरा तो जजमान नहीं दिखाई पड़ रहा। क्या इस कुल में आगे ये कोई जजमान पैदा नहीं होगा? मेरी यजमानी नहीं चलेगी, मेरा कोई शिष्य नहीं होगा इस कुल में? इतना सुनते ही तो दशरथ जी को झटका लग गया, अरे मेरे बालक नहीं, मेरे पुत्र नहीं है, मेरा कुल कैसे चलेगा? मेरे पितरों का पूजन कौन करेगा? मेरे कुल देवता रंगनाथ भगवान की आराधना कौन करेगा? मां अरुंधति के इस वचन को सुन करके दशरथ जी महाराज के मन में चिंता व्याप्त हो गई, मेरे पुत्र नहीं है। और उसी समय दशरथ जी महाराज गुरुदेव के पास चल पड़े। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, मैं गलानी मोरे सुत नाही, मैं गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयऊ तुरत मही पाला, गुरु गृह गयऊ तुरत मही पाला। शरण लागी करी
विनय विशाला चरण लागी करी विनय विशाला निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो। वो बात ऐसी लग गई कि दशरथ जी महाराज चल पड़े और जाकर के गुरु जी के चरणों में वंदन किया और कहा, महाराज मेरे पुत्र नहीं और मेरे मन में एक संकल्प आया है कि सुतार्थम बाजी मेधेन किमर्थम न यजाम्य हम, क्यों न पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। क्या यह मेरा विचार उत्तम है? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन तुमने ठीक सोचा है। दशरथ जी ने कहा कि मम लालप्यमानस्य सुतार्थम नास्ति वै सुखम। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे सब सुख प्राप्त हुआ, लेकिन पुत्र सुख नहीं मिला। मम लालप्यमानस्य सुतार्थम नास्ति वै सुखम। और मेरे मन में आया कि मैं क्यों न पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करूं। वशिष्ठ जी महाराज ने समर्थन किया। वशिष्ठ जी ने कहा, निश्चित रूप से आप अश्वमेध यज्ञ करें और आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। और आदेश हो गया, सरयू जी के तट पर यज्ञ मंडप का निर्माण किया जाए। सरज्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम। सरजू जी के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। सरयू जी के दक्षिण तट पर अयोध्यापुरी है और उत्तर तट पर सरयू जी के उस पार जाकर के यज्ञ का आयोजन हो। सरज्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम। अब तो यज्ञ की तैयारी होने लगी। दशरथ जी महाराज ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव आपके निर्देश में ये यज्ञ हो, कहीं किसी प्रकार की कोई कमी न होने पावे। क्यों? बोले, जब कोई व्यक्ति यज्ञ करता है तो यज्ञ में देवता लोग तो बाद में आते हैं, बुलाने पर आते हैं, जब मंत्र पढ़ करके उनका आवाहन किया जाता है। लेकिन राक्षस, बोले राक्षस बिना बुलाए आ जाते हैं। दशरथ जी ने यही कहा कि छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः। ये ब्रह्म राक्षस बड़े विद्वान होते हैं और कहीं भी कोई यज्ञ होने लगे तो सबसे पहले ये सब राक्षस आ जाते हैं। किस लिए आते हैं? बोले ये देखने के लिए आते हैं कि आप यज्ञ कैसे कर रहे हैं, और दूर खड़े होकर सावधानी पूर्वक आपके यज्ञ की एक एक प्रक्रिया को, एक एक विधि को देखते हैं सावधानी पूर्वक। छिद्रम ही मृगयन्ते स्म। क्या देखते हैं? बोले आपके यज्ञ में कोई कमी हो जाए, उसी कमी को देखते हैं, कमी ढूंढते हैं। कोई व्यक्ति अच्छा काम करे तो कुछ लोग तो उस अच्छे काम को देखने आते हैं, कुछ लोग कमी ही देखने आते हैं, और जो कमी देखने आते हैं वही राक्षस होते हैं। हाँ? उनको कमी ही दिखाई पड़ती, अच्छाई नहीं दिखाई पड़ती। उनको अच्छाई नहीं दिखाई पड़ती, उनको कमी ही दिखाई पड़ती। अब यहां इतनी तैयारी से कथा का कार्यक्रम सब हो रहा, अब कोई व्यक्ति यहां आवे और ये कहे महाराज यहां ये कमी रह गई, वो कमी रहेगी, बोले वो राक्षस ही है समझ लो। वो यहां कथा सुनने नहीं आया, वो तो कमी देखने आया। हाँ? अरे कथा सुनो, भगवान का दर्शन करो, कमी मत ढूंढो, कमी तो मिल ही जाएगी। लेकिन जो विद्वान होते हैं इनको सब विधि मालूम रहती है। हाँ, देखो कमी निकालना भी साधारण काम नहीं है। जिसको ज्ञान होगा वही तो कमी भी बता पाएगा। इसीलिए विद्वान का एक पर्यायवाची शब्द है दोषज्ञ। दोषज्ञ माने जो दोष को जान लेता है, उसका नाम विद्वान। इसीलिए विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः, वाल्मीकि जी ने कहा ये राक्षस बड़े विद्वान होते मान, इनको सब विधि मालूम। पंडित जी भले भूल जाएं पूजा कराते समय, वे राक्षस नहीं भूलते। वो तो देखते रहते हैं कि आपसे गलती हुई और तुरंत आपके कर्म के फल को नष्ट कर दिया। आज
लोग कर्म करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं और जो चाहते हैं वो फल प्राप्त नहीं होता। तो कुछ दिन बाद उनके मन में अश्रद्धा हो जाती, बोले सब बेकार, इतना किया कुछ नहीं हुआ। बोले सब करने से, इन यज्ञ आगादि कर्मों को करने से फल होता है, लेकिन आपकी ही कोई कमी रह जाती है जिस कारण से उसका फल नष्ट हो जाता है। इसलिए यज्ञ आगादि कर्मों में, अनुष्ठान में विधि का पूर्णतया पालन करने का प्रयास करना चाहिए। और समस्या तो इस बात की है कि जो विधि कराने वाले होते हैं उनको भी विधि नहीं मालूम रहती। क्यों? बोले वो इसको अपना व्यवसाय समझ लेते हैं और व्यवसायिक व्यक्ति की दृष्टि तो केवल धन तक सीमित रहती है। जजमान कितना दे रहा है इतना ही देखना है, क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं। इस कारण से भी कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। दशरथ जी कहते हैं गुरुदेव वशिष्ठ से, गुरुदेव विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। विधि से हीन यज्ञ किया जाए तो कर्ता का ही विनाश हो जाता है। इसलिए हे गुरुदेव, आपके निर्देश में यज्ञ हो, किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए। ये चर्चा हो रही थी, तब तक दशरथ जी के मंत्री जो सुमंत्र जी थे उन्होंने दशरथ जी को किनारे बुलाया और कहा, महाराज कुछ आपसे मंत्रणा करनी है। और दशरथ जी को किनारे बुलाकर मंत्री सुमंत्र ने कान में धीरे से कहा, महाराज आज मुझे एक बात याद आ गई। बोले क्या बात याद आई? सुमंत्र जी ने कहा कि आज से कई वर्ष पूर्व ऋषियों की सभा में इस विषय की चर्चा हो रही थी कि दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति कब होगी। तो ऋषियों की उस सभा में भगवान सनत कुमार विराजमान थे। तो भगवान सनत कुमार ने कहा कि जब राजा दशरथ के मन में पुत्र की प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा उत्पन्न होगी तो समझ लेना कि पुत्र प्राप्ति का समय आ गया है। सनत कुमारो भगवान पूर्वम कथितवान कथाम। इस कथा को भगवान सनत कुमार ने कहा था और उस सभा में मैं भी था, मैंने भी सुना था। तो लगता है महाराज आपके पुत्र प्राप्ति का समय आ गया है, इसीलिए आपके मन में अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा हुई। लेकिन हे महाराज, इसी प्रसंग में सनत कुमार भगवान ने एक बात और कही थी। बोले क्या कही थी? बोले यज्ञ कराने के लिए श्रृंगी महर्षि को बुलाना पड़ेगा। सारे यज्ञ दशरथ जी के तो वशिष्ठ जी करवाते थे, कुल पुरोहित वही है। लेकिन भगवान सनत कुमार ने कहा कि जब दशरथ जी के मन में अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा होगी और उस यज्ञ को कराने के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाएगा और श्रृंगी ऋषि के द्वारा जब यज्ञ होगा तो दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति होगी। इसलिए महाराज श्रृंगी ऋषि का आवाहन किया जाए और उनके द्वारा ये यज्ञ हो। दशरथ जी महाराज ने सारी बात अपने गुरुदेव वशिष्ठ से कही और वशिष्ठ जी महाराज ने श्रृंगी ऋषि को बुलाने का उपक्रम किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो इस प्रसंग को एक चौपाई में वर्णन करते हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। लेकिन यहां पर वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कि दशरथ जी महाराज अपनी तीनों रानियों को लेकर, अपने मंत्रियों को लेकर और सैनिकों को लेकर अयोध्या से अंग देश की यात्रा करते हैं। अंग देश के राजा महाराज रोमपाद थे, दशरथ जी के मित्र थे और उन्हीं के दामाद श्रृंगी महर्षि। और श्रृंगी महर्षि वहीं राजा रोमपाद के यहां ही रहते थे। तो दशरथ जी महाराज अपनी तीनों रानियों को लेकर के महाराज रोमपाद के यहां अंग देश पहुंचे और जाकर के उनसे निवेदन किया कि आप अपनी बेटी शांता को और अपने दामाद श्रृंगी ऋषि को मेरे साथ विदा करो, इनके द्वारा मेरा यज्ञ होगा, तब मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा भगवान सनत कुमार ने कहा है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। दशरथ जी महाराज जब अपनी तीनों रानियों को लेकर के अंग देश पहुंचे तो जाते ही उन्होंने अपनी बात नहीं कही। 7 दिन वहां रहे और 7 दिन बाद ये बात उन्होंने
कही कि हम आए किस लिए। आज सुबह महाराज जी कह रहे थे जमाना कैसा आ गया, कोई अतिथि आता है तो आते ही लोग पूछते महाराज किस लिए आए और कब जाएंगे, सब बात तो याज्ञनिक जी बताई रहे। लेकिन दशरथ जी महाराज पहुंचे अपने मित्र रोमपाद के यहां तो 7 दिन तक रहे और रोमपाद जी ने ये नहीं पूछा महाराज कैसे आगमन हुआ। और 7 दिन बाद श्री दशरथ जी ने कहा कि मेरे आने का प्रयोजन यह है कि मैं आपकी बेटी शांता और आपके दामाद श्रृंगी ऋषि को लेने आया हूं। श्रृंगी ऋषि से ही ये यज्ञ क्यों होगा, यह भी एक प्रश्न है। वशिष्ठ जी इतने बड़े विद्वान, क्या वशिष्ठ जी यज्ञ नहीं करा सकते थे? बड़े बड़े यज्ञों को उन्होंने कराया। यहां तक कि स्वर्ग में भी देवराज इंद्र के यज्ञ का संपादन करने के लिए वशिष्ठ जी को स्वर्ग जाना पड़ता था। इसी चक्कर में जनक का कुल अयोध्या से अलग हो गया। राजा जनक जो है, उनके जो पूर्वज थे महाराज निमि इक्ष्वाकु के ही पुत्र थे, सूर्य वंश के ही थे, कोई वो अलग वंश नहीं था। और महाराज निमि ने वशिष्ठ जी से कहा आप मेरा यज्ञ करवाओ। और उसी समय देवराज इंद्र का भी निमंत्रण आ गया यज्ञ कराने के लिए। तो वशिष्ठ जी ने महाराज निमि से कहा कि पहले हम इंद्र का यज्ञ करा दें फिर आपका यज्ञ कराएंगे, और चले गए इंद्र का यज्ञ कराने का। महाराज निमि ने सोचा जीवन तो अनित्य है, अब यज्ञ करा करके गुरुजी पता नहीं कब लौटेंगे, और कहीं मेरी मृत्यु हो गई तो फिर मेरा संकल्प रह जाएगा। तो गुरुजी जब आएंगे तब आएंगे, तब तक हम किसी अन्य आचार्य ब्राह्मण को बुला करके यज्ञ करवा लें। अन्य आचार्यों को बुला करके, गौतम महर्षि को बुलाकर, उनके शिष्यों को बुला करके महाराज निमि ने यज्ञ कराया। गुरुदेव वशिष्ठ जब लौट करके आए तो उन्हें पता चला कि निमि ने किसी दूसरे आचार्य को बुला करके यज्ञ करा लिया। वशिष्ठ जी को क्रोध आ गया और वशिष्ठ जी ने शाप दे दिया, बोले जाओ तुम्हारी मृत्यु हो जाए। महाराज निमि की मृत्यु हो गई तो महाराज निमि ने भी वशिष्ठ जी को शाप दे दिया, मुझ निर्दोष को आपने शाप दिया है, आपको भी अपने शरीर का त्याग करना पड़ेगा। तो वशिष्ठ जी को भी अपने शरीर का त्याग करना पड़ा। फिर वो उर्वशी के पुत्र बनकर के प्रकट हुए, दूसरे रूप में वो वशिष्ठ के रूप में प्रकट हुए। और निमि ने जब शरीर छोड़ दिया तो निमि के कोई संतान नहीं थी, तो ऋषियों ने, पुरोहितों ने कहा इनके शरीर का मंथन करो। तो निमि के शरीर का जब मंथन किया गया तो मंथन से जो प्रकट हुआ उसका नाम हुआ मिथि। निमि के पुत्र हुए मिथि, जो मंथन से प्रकट हुए, और मिथि ने जो नगर बसाया उसी का नाम मिथिला हुआ है, मिथिलापुरी जो है। और वहीं से मैथिल राज्य की स्थापना हुई। तो वशिष्ठ जी महाराज तो देवराज इंद्र का भी यज्ञ कराने के लिए स्वर्ग तक जाते थे, तो क्या दशरथ जी का ये यज्ञ नहीं करा सकते थे? बोले करा सकते थे, लेकिन श्रृंगी ऋषि को इसलिए बुलाया गया कि भगवान सनत कुमार ने कहा कि जब श्रृंगी ऋषि कराएंगे तभी पुत्र की प्राप्ति हो। और ये श्रृंगी ऋषि बड़े उद्भट तपस्वी हैं। कश्यप महर्षि के पुत्र विभांडक और विभांडक के पुत्र श्रृंगी महर्षि। इनके पिता विभांडक महर्षि चाहते थे मैं अपने पुत्र श्रृंगी को नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाऊं, और जन्म लेते ही बालक को लेकर के जंगल में चले गए और स्वयं पालन पोषण किया। विभांडक महर्षि ने सोचा मेरे बेटे को यह ज्ञान ही न हो कभी कि स्त्री पुरुष में भेद क्या है, तभी मेरा बालक नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन पाएगा। इसलिए स्वयं पालन पोषण किया, मां से दूर लेकर के चले गए। और जहां जंगल में पालन पोषण करते थे अपने पुत्र का, वहां पर कोई स्त्री जा नहीं सकती थी महाराज। यहां तक कि विभांडक महर्षि के आश्रम में सिंह तो आ सकता था, शेरनी नहीं आ सकती। विभांडक महर्षि के आश्रम में वृक्ष होते थे, लताएं नहीं होती, नारी वर्ग ही नहीं था वहां पर, जिससे मेरे पुत्र को कभी ये ज्ञान ही न हो कि स्त्री और पुरुष में भेद क्या है। और स्वयं पाल पोस करके, पढ़ा लिखा करके योग्य विद्वान बनाया अपने पुत्र को विभांडक महर्षि, अपने पुत्र श्रृंगी को। और ये चाहते थे मेरा पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने।
लेकिन श्रृंगी महर्षि का विवाह हो गया। पिता तो चाहते थे मैं अपने पुत्र को परम विरक्त बनाऊं, लेकिन विधि का विधान, भगवान की जो इच्छा होती वो सर्वोपरि होती। इनका विवाह कैसे हो गया? बोले घटना ये हुई कि अंग देश के राजा के यहां अकाल पड़ गया। ब्राह्मणों ने कहा आपने समय से अपनी बेटी का कन्यादान नहीं किया, इस पाप के कारण आपके राज्य में अकाल पड़ा है। कन्या रजस्वला हो उसके पहले ही कन्या का दान कर देना चाहिए, वही कन्यादान शुद्ध कन्यादान माना जाता है। बाकी तो स्त्री का दान होता, कन्यादान होता ही नहीं। कन्या तो वही है, रजस्वला से पूर्व जो कन्या है उसी का नाम गौरी है और उसी के दान का पुण्य होता है। ब्राह्मणों ने कहा आपके यहां ये अनियमितता हुई, इस पाप के कारण, इस दोष के कारण आपके राज्य में अकाल पड़ा है, और इसका प्रायश्चित यही है कि श्रृंगी महर्षि पधारें, उनका चरण आपके राज्य में पड़ जाए तो अकाल दूर हो जाएगा और आप अपनी बेटी का श्रृंगी महर्षि को दान कर दो। महाराज अंग ने कहा, महाराज रोमपाद ने कहा कि श्रृंगी महर्षि के पिता तो अपने पुत्र को नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाना चाहते हैं, वो विवाह के लिए राजी ही नहीं होंगे। ब्राह्मणों ने कहा दूसरा कोई विकल्प ही नहीं, किसी भी प्रकार से उन्हीं को लाया जाए और उन्हीं के आने पर यह अकाल दूर होगा और उनको आप अपनी बेटी शांता का कन्यादान करो। महाराज रोमपाद ने कहा बड़ा मुश्किल है, कौन लेकर के उनको आएगा, और जो जाएगा उनके आश्रम में विभांडक महर्षि के क्रोध का भाजन बनेगा। कोई तैयार नहीं हुआ। तो नगर की जो गणिकाएं थीं, उन गणिकाओं ने कहा नर्तकियों ने कि महाराज ये काम आप मुझे दे दो, हम सब जाएंगी और जाकर के किसी भी प्रकार से छल बल से श्रृंगी महर्षि को लेकर के आएंगी। अगर इसके लिए मुझे अपना बलिदान भी करना पड़े तो कोई बात नहीं। वो गणिकाएं चल पड़ी और गणिकाओं ने एक सुंदर नाव बनाई और उस नाव में अनेक प्रकार के फल और अनेक प्रकार की मिठाइयों को रखा और गीत संगीत गाती हुई नदी के माध्यम से जल के रास्ते उस स्थल पर पहुंच गईं जहां पर विभांडक महर्षि का आश्रम था। दूर दूर से उन गणिकाओं ने पता लगाया कि विभांडक महर्षि आश्रम से बाहर तो जाते ही होंगे कंदमूल फल लेने के लिए, फूल लेने के लिए, समिधा लेने के लिए, और जब वो बाहर जाएंगे तभी मौका मिलेगा उनके पुत्र से मिलने का। दूर दूर से उन गणिकाओं ने पता लगाया। जब पता लगा कि इतने समय से इतने समय तक विभांडक महर्षि स्वयं समिधा चयन करने के लिए, पुष्पादि लेने के लिए जाते हैं, अपने बेटे को कहीं जाने नहीं देते, गणिकाओं ने सोचा यही समय मिलने का अच्छा होगा। जब विभांडक महर्षि कंदमूल फल इत्यादि लेने के लिए गए तो गणिकाएं धीरे से आश्रम में आ गईं। जब आश्रम में पहुंची तो श्रृंगी महर्षि ने पहली बार स्त्री को देखा, उन गणिकाओं को देखा, नर्तकियों को। श्रृंगी महर्षि सोचने लगे ये भी किसी गुरु के शिष्य होंगे, शिष्य होंगी ये ज्ञान उनको नहीं था, उनको तो पता ही नहीं था स्त्री पुरुष में अंतर क्या। तो श्रृंगी महर्षि ने जाकर के प्रणाम किया उन गणिकाओं को और कहा कि आप मेरे अतिथि हैं, आपका स्वागत। आश्रम में कोई व्यक्ति अचानक आ जाए, घर में कोई व्यक्ति अचानक आ जाए बिना सूचना के, तो वही अतिथि होता है। अतिथि माने जिसके आने की कोई तिथि नहीं, और अतिथि जो है वो देवता के समान होता है। अतिथि देवो भव वेद कहता है। तो श्रृंगी महर्षि ने कहा आप मेरे अतिथि हैं, मैं आपकी पूजा करूंगा। करिष्येवोत्र पूजाम वै सर्वेषाम विधि पूर्वकम, विधि पूर्वक मैं आपकी पूजा करूंगा। अब तो गणिकाएं भीतर से डरने लगी, अरे ये इतने बड़े महात्मा, इनसे मैं अपनी पूजा कराऊं, कितना पाप लगेगा, नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन गणिकाओं ने सोचा चलो ये काम करना है तो ये सब नाटक तो करना ही पड़ेगा। वो गणिकाएं बैठ गईं और श्रृंगी महर्षि ने